अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स या करेक्शन ऑफ एरर्स की आज थर्ड क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ। प्रीवियस दो इसकी जो पार्ट हैं नंबर 1 नंबर 2 उसमें मैंने डिटेल से करेक्शन ऑफ एरर्स क्या होती हैं, इस तरह हम किस तरह से रेक्टिफाई करते हैं और कितनी टाइप्स के एरर्स होती हैं जिनको हम रेक्टिफाई करते हैं। जनरल एंट्रीज़ की रिकॉर्डिंग के दौरान होने वाली मिस्टेक्स को बाद में रेक्टिफाई करते हैं। तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एक बहुत ईजी चैप्टर है। इसके प्रीवियस दो पार्ट को आप लाजमी वॉच करें ताकि इस क्लास को समझने में आपको आसानी हो। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। While checking the books of Mr. Hamza, the following errors were discovered. Pass the necessary journal entry to rectify the errors. मिस्टर हमजा का रिकॉर्ड है, ये एंट्रीज मिस्टर हमजा के रिकॉर्ड से ली गई हैं। इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं जिनको हम रेक्टिफाई करते हैं। नंबर 1 ट्रांजेक्शन है गुड्स वर्थ ₹7,500 सोल्ड टू उस्मान वर रॉन्गली रिकॉर्डेड एज ₹5,700 इन द सेल्स बुक। गुड्स सोल्ड की गई हैं 7,500 उस्मान को, वर रॉन्गली रिकॉर्डेड गलती से बाय मिस्टेक 5,700 कम रिकॉर्ड कर दी गई। सॉल्व की गई थी उस्मान को 7,500 की और रिकॉर्ड कर दी गई 5,700 की। बाय मिस्टेक 1,800 के अमाउंट से कम रिकॉर्ड कर दी गई हैं, अंडर कास्ट रिकॉर्ड हुई हैं। तो इसे रेक्टिफाई करते हैं जी। तो फॉर्मेट वही है हमारा, जनरल एंट्री का फॉर्मेट है। नंबर आएगा सबसे पहले, फिर पार्टिकुलर्स, फिर पोस्ट रेफरेंस, डेबिट एंड क्रेडिट जी। तो उस्मान अकाउंट डेबिट कर देंगे 1,800 से, क्योंकि ओवर कास्ट अंडर कास्ट रिकॉर्ड किया गया है, कम रिकॉर्ड किया गया है। और सेल्स अकाउंट क्रेडिट करेंगे 1,800 से, ठीक है। चूँकि 7,500 की सेल की गई थी और रिकॉर्ड कर दी गई 5,700 की, जो कि कम अमाउंट था, तो मज़ीद 1,800 के अमाउंट से हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। उस्मान अकाउंट डेबिट कर दिया और सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर दिया। करेक्ट शॉर्ट सेल्स रिकॉर्डेड, ठीक है। सेकेंड एंट्री को देखते हैं जी स्टूडेंट। A sum of ₹7,000 drawn by proprietor was debited to travelling expense account। एक 7,000 का अमाउंट ड्रॉ किया गया, विड्रॉ किया गया, प्रोप्राइटर ने विड्रॉ किया, ठीक है। और उसे डेबिट कहाँ पोस्ट कर दिया गया? ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट में। जब भी कभी ऑनर पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करता है बिजनेस से, तो अकाउंट क्रिएट करते हैं ड्राइंग का एक एक्सपेंस अकाउंट क्रिएट करते हैं। अभी इस केस में, इस एंट्री में ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट में पोस्ट कर दिया गया है अमाउंट, तो इसको रेक्टिफाई करते हैं जी स्टूडेंट। नंबर 2 ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। ड्राइंग अकाउंट डेबिट कर दिया 7,000 से और ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट किया है। क्यों? क्योंकि वो गलत पोस्ट कर दिया गया था, ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डेबिट कर दिया गया था, तो अब मैंने उसे क्रेडिट कर दिया और न्यू अकाउंट क्रिएट किया है ड्राइंग का, क्योंकि ड्राइंग का एक्सपेंस है 7,000। पोस्ट इन करेक्ट अकाउंट। थर्ड ट्रांजेक्शन देखते हैं क्या है हमारी। ₹4,000 रिसीव फ्रॉम सलमान was posted to his account as 4,400। ₹4,000 रिसीव फ्रॉम सलमान से 4,000 रुपीज़ रिसीव किए गए और पोस्ट कर दिए गए उसके अकाउंट में 4,400। रिसीव तो कैश हुआ है 4,000 का, लेकिन जब हमने सलमान के अकाउंट में पोस्ट किए हैं तो 400 रुपीज़ एक्सेस अमाउंट रिकॉर्ड कर लिए हैं। तो 400 रुपीज़ तो हमें रिसीव हुए ही नहीं है, हमें तो 4,000 का अमाउंट रिसीव हुआ है। तो 4,400 एक्सेस अमाउंट का हम क्या करेंगे? अकाउंट से लेस करेंगे। तो रिकॉर्ड करती हूँ ट्रांजेक्शन। सलमान अकाउंट डेबिट करिएगा 400 से, ठीक है। और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट करना है 400 से। कैश तो रिसीव 4,000 का हुआ था, लेकिन 400 से एक्स्ट्रा रिकॉर्डिंग कर दी गई थी सलमान के अकाउंट में, तो सलमान डेबिट कर दिया और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट कर दिया 400 रुपीज़ से। एक्सेस अमाउंट ऑफ सलमान रेक्टिफाई, जो एक्सेस अमाउंट था उसे रेक्टिफाई कर दिया गया है। 4 ट्रांजेक्शन देखते हैं। डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर ₹600 वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। एक कस्टमर है, उसे डिस्काउंट दिया गया है, सेल डिस्काउंट, ठीक है। कितने का? 600 रुपीज़ का, जो कि रिकॉर्ड करना भूल चुके हैं। अकाउंटेंट या मैनेजर उस अमाउंट को रिकॉर्ड करना भूल चुके हैं। तो रिकॉर्ड करते हैं इस ट्रांजेक्शन को। जब भी कभी सेल्स डिस्काउंट अलाउ किया जाता है तो वो एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो सेल डिस्काउंट या डिस्काउंट अलाउड दोनों सेम टर्म्स हैं, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट सेल डिस्काउंट रिकॉर्ड कर दिया मैंने, कितने से? 600 रुपीज़ से। तो सेल डिस्काउंट 600 की रिकॉर्डिंग कर दी गई है,
और कस्टमर अकाउंट, अगर यहाँ बाय नेम कस्टमर है, नाम शो किया गया है कस्टमर का, तो आप कस्टमर का नाम शो करेंगे। अभी कस्टमर का नाम शो नहीं किया गया इस ट्रांजेक्शन में, जस्ट कस्टमर लिखा हुआ है, तो कस्टमर अकाउंट मैंने क्रेडिट कर दिया 600 रुपीज़ से, और सेल डिस्काउंट जो कि एक्सपेंस रेट किया जाता है उसे 600 से डेबिट कर दिया। लास्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं कि लास्ट ट्रांजेक्शन हमारी क्या है। वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी ₹2000 वर डेबिट टू वेजेस अकाउंट। मशीनरी परचेज की गई है, उसे इंस्टॉल करवाया गया है, इंस्टॉलेशन में 2000 का एक्सपेंस हुआ है जो कि वेजेस अकाउंट में पोस्ट कर दिया गया। जब भी कभी कोई हम फिक्स एसेट परचेज़ करते हैं, जैसे मशीनरी, फर्नीचर, ठीक है, कोई प्लांट वगैरह, तो उस पर होने वाले जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर काउंट किए जाते हैं, ठीक है, ये कंसीडर किए जाते हैं। तो मशीनरी पे जो एक्सपेंस 2000 का हुआ है वो अलग से रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, यानी वेजेस अकाउंट क्रिएट नहीं किया जाएगा उसके लिए, बल्कि उसे मशीनरी के अकाउंट में पोस्ट किया जाएगा। मशीनरी की कॉस्ट में ही ऐड करना होता है उस अकाउंट को, क्योंकि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मशीनरी डेबिट कर देंगे और वेजेस अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। बाय मिस्टेक जो है वेजेस अकाउंट डेबिट कर दिया गया था और मशीन कैश अकाउंट क्रेडिट कर दिया गया था, लेकिन हमें मशीनरी में चूँकि उसे ऐड करना है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट कर दिया है मैंने और वेजेस अकाउंट क्रेडिट कर दिया है 2000 रुपीज़ से। कैपिटल एक्सपेंस ऐड इन मशीनरी। तो स्टूडेंट ये कुछ ट्रांजेक्शन्स थी जो कि मैंने रिकॉर्ड करी हैं, करेक्ट रेक्टिफाई करी हैं। आई होप सो कि आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। इसमें कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो आपकी तो आप मुझसे कमेंट्स में लाजमी पूछें। स्टूडेंट आप क्लास लाइक नहीं करते, वॉच कर लेते हैं बट लाइक नहीं करते। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मोटिवेशन का बाइस बनता है। इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेशनल और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।